जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस चैतन्य लीलामृत कथा में। और तृतीय दिन, तृतीय सत्र, आज ये चैतन्य लीलामृत कथा का तीसरा दिन और बहुत सुंदर रूप से हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे कि किस प्रकार हमें पूर्ण रूपेण विश्वास हो जाए कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। और इसी दृष्टिकोण में या ये हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय हो जाए, इसीलिए हम एक विषय पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, जहां चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, वे पार्षद कृष्ण लीला में कौन हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे, जिससे हमें पूर्ण रूपेण विश्वास हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का यह अवतार छन्न अवतार है। छन्न अवतार मतलब छुपा हुआ। मगर आगे चलकर हम देखेंगे कि अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत में, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत में, अन्य ऐसे कई ग्रंथों में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता कौन से ग्रंथ में किस रूप से वर्णन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि चैतन्य लीला में जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, वो कृष्ण लीला में कौन है। कल हमने चर्चा की 10 भक्तों के विषय में, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण हैं और द्वारका के कृष्ण हैं, वासुदेव कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु जो स्वयं हलधर बलराम है, मूल संकर्षण है, अनंत शेष है, और सभी पुरुष अवतार जो है उसके मूल स्तोत्र है। अद्वैत आचार्य मतलब महाविष्णु और सदाशिव, गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी और ललिता और हरि का स्वरूप, श्रीवास पंडित, नारद मुनि जो सभी भक्तों के आदि गुरु रहे, विश्वरूप जो संकर्षण है, और नवद्वीप धाम जो वृंदावन, गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ, इन 4 धामों का एक धाम मतलब नवद्वीप धाम है। सीता देवी अद्वैत आचार्य जी की पत्नी या अर्धांगिनी, ये योग माया और कात्यायनी है। शची माता यशोदा, देवकी, कौशल्या, आदिति और प्रश्नी हैं। जगन्नाथ मिश्र, नंद बाबा, वासुदेव, दशरथ, कश्यप और सुतप। यहाँ तक कल हमने चर्चा की या श्रवण किया कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में ये भक्तगण किस प्रकार अवतरित हुए हैं। और आज आगे हम वही श्रृंखला को जारी रखेंगे। नंबर 11 पर है पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि ये वृषभानु है, श्रीमती राधा रानी के पिता। पुंडरीक विद्यानिधि ये बहुत एक विशाल या एक बहुत महत्वपूर्ण भक्त रहे चैतन्य लीला में। और ये गदाधर दास या गदाधर पंडित के
आध्यात्मिक गुरु भी हुए। एक दिन की बात है, गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने हेतु या दर्शन करने हेतु गए थे। तो वहां पर देखा गदाधर पंडित ने कि किस प्रकार वे भौतिक एक व्यक्ति के तरह कार्य कर रहे हैं, या एक भौतिक व्यक्ति के समान वो कार्य उनका चल रहा है। एक शैया पर वो निवास कर रहे हैं, लेटे हैं और तांबूल खा रहे, उनके वस्त्र, और वो सब देखकर गदाधर पंडित आश्चर्यचकित रह गए, कैसे हो सकता है। और जब गदाधर पंडित के मन में विचार आया तो उसी समय एक श्लोक का उच्चारण किया गया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघम सयापाय यदपि असाधवी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यद कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये भागवत के तृतीय स्कंद का श्लोक है, जो मैत्रेय और विदुर के संवाद में आता है, जहां पर भगवान की कृपालुता का वर्णन किया गया है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी मतलब बकासुर की बहन, बक और बकी, बकासुर की बहन बकी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिन्होंने अपने स्तन पर कालकूट नामक जहर लगाया है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघम सया पायदपि असाध्वी। और ये असाध्वी स्वरूप ये बकी या पूतना भगवान को मारने के लिए आई है, अपने स्तनों पर कालकूट नामक जहर लगाकर। मगर भगवान इतने दयालु है कि भगवान ने देखा कि उसका स्वरूप देखा, उसकी भावना इतनी अच्छी है कि वो भले ही भगवान को मारने आई है, मगर भगवान ने देखा उनका जो मातृ प्रेम है, ममता को देखकर उनको अपने धाम में धात्री का स्वरूप दे दिया। इहलोक और परलोक से मुक्ति सीधा गोलोक धाम में वो भगवान की धात्री बन गई, आया। हमें वर्णन प्राप्त होता है कि हमारी 7 माताएं हैं। जन्म देने वाली माता, धात्री मतलब नर्स, और गुरु पत्नी, राजा की पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, गौ माता, पृथ्वी, ये सारी 7 हमारी माताएं। सप्त एव मातरः, 7 माताएं हैं। तो भगवान कितने दयालु है। जो स्त्री, जो असुरिक प्रवृत्ति की स्त्री भगवान को जहर पिलाकर मारने आई थी, उसको भगवान ने सीधा अपने धाम में आया या नर्स या धात्री का स्वरूप दे दिया। तो जो ये शब्द जब सुने, ये श्लोक जब सुना, तो पुंडरीक विद्यानिधि जमीन पर लेटकर जोर जोर से क्रंदन करने लगे। अष्ट सात्विक विकार उनको प्रकट हो गए, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। और तब गदाधर पंडित समझ गए कि पुंडरीक विद्यानिधि कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, एक महान भक्त है। और उन्होंने उसी समय निश्चय किया, पुंडरीक विद्यानिधि मेरे आध्यात्मिक गुरु रहेंगे। और गदाधर पंडित उनसे आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? वृषभानु है। नंद महाराज और वृषभानु जो उस समय के 2 प्रमुख व्यक्ति थे, नंद महाराज नंदगांव में और बरसाना में वृषभानु। पद्मावती जो नित्यानंद प्रभु की मां है, वो है रोहिणी, बलराम जी की मां, और सुमित्रा लक्ष्मण की मां। सुमित्रा और रोहिणी, इनका एकत्रित स्वरूप मतलब चैतन्य लीला में वो पद्मावती बनी, नित्यानंद प्रभु की मां। हाड़ाई पंडित, नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम है हाड़ाई पंडित। और हाड़ाई पंडित कौन है?
ये स्वयं वसुदेव है, बलराम के पिता, और दशरथ, इन दोनों का एकत्रित स्वरूप मतलब हड़ाई पंडित है। ये हड़ाई पंडित जैसे हमने श्रवण किया, ये स्वयं दशरथ और वसुदेव है। जब हड़ाई पंडित के पास शंकरारण्य विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के भाई संन्यास लेने के उपरांत जब पहुंचे और हड़ाई पंडित को उनकी की करने हेतु मुझे आपका पुत्र नित्यानंद दे दीजिए, और देखिए कितना कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई वहां पर कि स्वयं अभी ये राम की स्थिति उत्पन्न हो गई, राम और लक्ष्मण के लिए। जैसे दशरथ महाराज के पास वशिष्ठ गए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए, और उसी प्रकार यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को मांगने के लिए विश्वरूप शंकरारण्य गए। और उन्होंने बहुत दुख के साथ, उनको दुख इतना हो रहा था कैसे अपने हृदय का एक टुकड़ा या अपने जीवन का सबसे अमूल्य रत्न स्वयं नित्यानंद अवधूत जो एक चक्र धाम में अवतरित हुए थे उनको देना था। मगर उनको याद आई वही जैसे प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को मांगा गया वशिष्ठ के द्वारा, तो उन्होंने भी नित्यानंद प्रभु को दिया। और नित्यानंद प्रभु शंकरारण्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो ये है हड़ाई पंडित जो वसुदेव है और दशरथ दोनों का एकत्रित स्वरूप। 14 लक्ष्मी प्रिया, चैतन्य महाप्रभु की पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया। ये लक्ष्मी प्रिया है रुक्मिणी, जो द्वारका के 108 रानियों में या भगवान की 8 पट्ट रानियों में 8 रानियां हैं, फिर 108 है, फिर 16,108 है। तो 8 रानियों में लक्ष्मणा, सत्यभामा, रुक्मिणी, और रुक्मिणी ये सबसे प्रिंसिपल क्वीन मतलब सबसे श्रेष्ठ उनकी पत्नी है। रुक्मिणी और सीता प्रभु रामचंद्र की पत्नी, और महालक्ष्मी वैकुंठ की महालक्ष्मी, नारायण की अर्धांगिनी, ये तीनों का स्वरूप मतलब लक्ष्मी प्रिया है। ये लक्ष्मी प्रिया कोई साधारण स्त्री नहीं है। जब हम नवद्वीप में जाएंगे धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन करने, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह और उनका नाम है धामेश्वर, और ये धामेश्वर मतलब स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पर हम दर्शन कर सकते हैं महाप्रभु का। और कहा जाता है कि लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया और विशेष रूप से विष्णु प्रिया ने इन विग्रहों की आराधना सेवा की। तो ये लक्ष्मी प्रिया कौन है? रुक्मिणी, सीता और महालक्ष्मी वैकुंठ से। और विष्णु प्रिया है भूशक्ति, जिसको भूदेवी भी कहा जाता है, जो 3 लक्ष्मियों में सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम तिरुपति में जाएंगे तो रुक्मिणी, सत्यभामा या श्री देवी, भूदेवी, तो ये भूदेवी मतलब कौन है? विष्णु प्रिया है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया अपने 24 साल के आयु में, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास के उपरांत विष्णु प्रिया, देखिए वो भी एक गृहिणी, एक गृहस्थ की भूमिका निभा रही है। और पति का संन्यास होने के बाद ऐसे वर्णन प्राप्त किया गया है कि जितना हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण या जितनी मालाएं विष्णु प्रिया करती, उतने चावल के दाने वो बाजू में रखती, और उतने ही चावल को पकाकर विष्णु प्रिया भोजन स्वीकार करती या प्रसाद स्वीकार करती, और ये भोग अर्पण करती धामेश्वर महाप्रभु को। और ये विग्रह नवद्वीप धाम में आज भी हम देख सकते हैं या जिनका दर्शन कर सकते हैं, धामेश्वर महाप्रभु। तो विष्णु प्रिया जो चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी हुई, ये कौन है? भूदेवी या भूशक्ति। नंबर 16 पर है जगदानंद पंडित। ये जगदानंद पंडित और कोई नहीं, ये स्वयं सत्यभामा है, द्वारका की दूसरी मुख्य रानी। पहली रानी कौन है? रुक्मिणी, और दूसरी
है सत्यभामा, जिनके लिए स्वयं भगवान स्वर्ग में और स्वर्ग में जाकर इंद्र से युद्ध करके पुष्प लेकर आए। पारिजात के पुष्प या पुष्प वृक्ष वहां से वो लेकर आए भगवान सत्यभामा के लिए। और यही सत्यभामा है जिन्होंने द्वारका में भगवान का तुलादान भी किया था। सत्यभामा ने नारद ऋषि को भगवान को अर्पण करने हेतु पूरा सोना, एक तराजू में सोना और दूसरे तराजू में द्वारकाधीश, कितने भी सोने के गहने या सोना रखने के बाद भगवान का तोल नहीं हो रहा था। तो रुक्मिणी ने तुलसी का एक पत्र जब रखा पारड़े में, तो भगवान अपने आप ऊपर उड़ गया और वो पारड़ा नीचे तक चला गया। तो ये सत्यभामा मतलब कौन है? जगदानंद पंडित। नंबर 17 पर है जानवा, चैतन्य महाप्रभु की क्षमा कीजिए, नित्यानंद प्रभु की पहली पत्नी जानवा माता, जो चैतन्य महाप्रभु के लीला के उपरांत वो स्वयं इस गौड़ीय संप्रदाय की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। जानवा, ये जानवा मतलब गंगा का नाम है। जानवा जानू मुनि से प्राप्त हुई गंगा या जाह्नवी, जानू मुनि से जाह्नवी मतलब गंगा, और जानवा मतलब गंगा का दूसरा नाम है। जैसे हम गाते हैं ना हर रोज, जानवी तट बने जगमन लोभा, जाह्नवी तट बने, जाह्नवी मतलब गंगा के तट पर वन में, इस नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु की आरती हो रही है। तो ये जानवा नित्यानंद प्रभु की पहली पत्नी कौन है? रेवती, जो बलराम जी की पत्नी है। रेवती और अनंग मंजरी का एकत्रित स्वरूप। मंजरी मतलब 12 या 13 साल की छोटी छोटी बच्चियां या युवतियां या लड़कियां जो कृष्ण लीला में राधा रानी या राधा कृष्ण और उनकी अष्ट सखियां जो है उनको नित्य लीला में सहाय करने हेतु जो छोटी छोटी युवतियां हैं उनको कहा गया है मंजरी। कमल मंजरी, अनंग मंजरी, मंजुलाली मंजरी, ये सारी मंजरियां हमारे वैष्णव आचार्य बनकर आए। हम देखेंगे किस प्रकार कमल मंजरी, भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी है। और कमल मंजरी भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि कमल मंजरी मेरा शाश्वत स्वरूप है, 12.5 वर्ष मेरी आयु है। गोलोक धाम में भक्तिविनोद ठाकुर की आयु कितनी है? 12.5 वर्ष। और उनका रंग, उनके कपड़ों का रंग कैसा है? चांदी के समान, जैसे बिजली चमकती है तो चांदी के समान जो रंग है उनके कपड़ों का रंग है। स्वानंद सुखद धाम, और स्वानंद सुखद धाम में मैं भगवान की सेवा कर रही हूं, और वही उन्होंने धाम अपने घर का नाम भी रखा है, स्वानंद सुखद कुंज। तो मंजरी क्या मतलब? जो राधा रानी और उनके अष्ट सखी, उनको सहाय करने वाली छोटी छोटी बच्ची या युवतियां। तो जानवा चैतन्य नित्यानंद प्रभु की पहली पत्नी रेवती, रैवत राजा की कन्या रेवती और अनंग मंजरी का एकत्रित स्वरूप है। जब आप वृंदावन में जाएंगे, दाऊ जी में दर्शन करते, दाऊ जी बलराम, तो दाऊ जी का जब दर्शन करेंगे तो सामने से दाऊ जी का दर्शन होता है, दाऊ जी बलराम जी का। और थोड़ा सा राइट हैंड साइड से हम परिक्रमा या पूरी परिक्रमा करते हुए आएंगे या उल्टी परिक्रमा में जाएंगे तो रेवती माता का भी दर्शन है। रेवती माता कोने में खड़ी है दाऊ जी के सामने, बलराम जी की पत्नी, रैवत राजा की कन्या। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र, मतलब लड़के के लड़का, प्रपौत्र, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र। तो वज्रनाभ जो भगवान के प्रपौत्र हुए, मुलगा, नातू, पंतु, प्रपौत्र, पंतु जिसको मराठी में पंतु कहा गया है।
तो ये प्रपौत्र वज्रनाभ ने 4 देव और 4 शिवजी की रचना या स्थापना स्वयं वृंदावन में की उन्होंने, वज्रनाभ ने। तो वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और नंदगांव में नंदीश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर, ये 4 महादेव की स्थापना की। और 4 देव, वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरिदेव और केशव देव, गोविंद देव और दाऊजी में बलदेव, ये 4 देव और 4 शिवजी की स्थापना स्वयं वज्रनाभ ने की। तो ये बलराम जी का जो हम दर्शन करते हैं दाऊजी में, ये स्वयं भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने स्थापित किए हुए विग्रह और मंदिर का हम दर्शन करते हैं। तो ये है बलराम जी, और उनके सामने जो खड़ी है रैवत राजा की कन्या रेवती, ये रेवती और अनंग मंजरी का एकत्रित स्वरूप मतलब जानवा है। 18वें नंबर पे है वसुधा, नित्यानंद प्रभु की दूसरी पत्नी, और ये है वारुणी, बलराम की दूसरी पत्नी हुई वारुणी और अनंग मंजरी का एकत्रित स्वरूप। वारुणी बलराम जी की दूसरी पत्नी भी है और वारुणी बलराम जी का अति पेय का नाम भी है। वारुणी जैसे स्वर्ग में हमको सोम रस मिलता है, सोम रस का पान करने के लिए सारे स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसी प्रकार बलराम जी का अति प्रिय पेय है वारुणी। हमें याद है जब हम नोएडा में थे तो हर बलराम जयंती के दिन वारुणी वहां पर वितरित होती है सभी भक्तों के लिए, और 1 ग्लास आप पिएंगे वारुणी तो ऐसी नशा जैसी हो जाती है। कंडेंस मिल्क है, दूध है और शहद है और दही है, इन सभी का मिश्रण करते हो इतना मीठा, एक पंचामृत के समान एक गाढ़ा द्रव्य या पेय, उसको वारुणी कहा गया है। हर बलराम जयंती के दिन बलराम जी को अर्पित करने लायक है, भगवान का प्रिय भोज्य ये है वारुणी। मगर बलराम जी के दूसरे पत्नी का नाम भी है वारुणी। वीरचंद्र ये नित्यानंद प्रभु के पुत्र का नाम है। वीरचंद्र कौन है? नित्यानंद प्रभु के पुत्र, लड़के का नाम। और ये कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीर मतलब दूध, और क्षीर का सही अर्थ है दूध भी नहीं, कंडेंस मिल्क, रबड़ी या बासुंदी जिसको मराठी में कहते हैं। कंडेंस मिल्क का समुद्र है, रबड़ी का समुद्र है या बासुंदी का समुद्र है, और उसमें अनंत शेष की शैया पर ये भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं, और वही सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं हृदय नामक देश में मैं निवास करता हूं। तो वो परमात्मा और क्षीर उदकशाही विष्णु, इन दोनों का एकत्रित स्वरूप मतलब वीरचंद्र, जो नित्यानंद प्रभु के सुपुत्र हुए। फिर है वक्रेश्वर, क्षमा कीजिए, नंबर 20 पर है रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर है प्रद्युम्न और कंदर्प मंजरी का एकत्रित स्वरूप। ये प्रद्युम्न चतुर्व्यूह के प्रद्युम्न है। अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, ये 4 जो चतुर्व्यूह है, इन चतुर्व्यूहों में जो प्रद्युम्न है, और ये प्रद्युम्न और कंदर्प मंजरी, इन दोनों का एकत्रित स्वरूप है रघुनंदन ठाकुर। 21वें नंबर पर है वक्रेश्वर पंडित। ये अनिरुद्ध है और चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध है,
और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र है। जैसे वज्रनाभ थे, वज्रनाभ के भाई हुए अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध है वक्रेश्वर पंडित। चैतन्य लीला में वक्रेश्वर पंडित का बहुत महत्वपूर्ण सेवा मतलब कीर्तन करना। जगन्नाथ रथ यात्रा में, जगन्नाथपुरी में, मायापुर में वक्रेश्वर पंडित का कीर्तन इतना सुंदर होता कि महाप्रभु अष्ट भाव या अष्ट सात्विक विकार में आकर प्रकट होकर जमीन पर एकदम भाव विभोर होकर गिर जाते वक्रेश्वर पंडित के कीर्तन से। नंबर 22 पर है गोपीनाथ आचार्य। ये गोपीनाथ आचार्य स्वयं ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस पृथ्वी की या इस सृष्टि की उत्पत्ति की है, वो है गोपीनाथ आचार्य। मुरारी गुप्त, ये मुरारी गुप्त मतलब स्वयं हनुमान जी है, भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त। जब हम इस्कॉन मंदिर या हमारा जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर है, वहाँ से जब हम निकलते बाहर और राइट टर्न लेके जब जाते हैं तो सबसे पहले आता है श्रीवास आंगन, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने ये श्रीवास ठाकुर का घर है। और जिस आंगन में चैतन्य महाप्रभु और उनके अन्य नित्य पार्षदों के द्वारा ये कीर्तन मूवमेंट या हरे कृष्ण आंदोलन, कीर्तन के आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उससे आगे जाते तो वहां पर है मौसीर बाड़ी। मौसीर बाड़ी मतलब चैतन्य महाप्रभु के मौसी का घर। और ये मौसीर बाड़ी मतलब गौड़ी, चैतन्य गौड़ीय मठ, जहाँ पर राधा गंधर्विका गिरिधारी या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि है। और इस समाधि में प्रवेश करने के पूर्व एक रास्ता राइट हैंड टर्न के लिए और एक रास्ता जाता है। हम जाते हैं राइट हैंड टर्न से ही, जैसे ही समाधि है, समाधि के मेन गेट से जैसे हम राइट टर्न करेंगे, वहां पर मुरारी गुप्ता का पाठ है, मतलब वहां पर घर है उनका, मुरारी गुप्ता का आश्रम। और ये मुरारी गुप्ता स्वयं हनुमान जी है। और इनकी विशेषता थी, ये कृष्ण नाम नहीं ले पा रहे थे। इनको सभी भक्त बोल रहे थे कृष्ण का नाम जप करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, मगर ये कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे थे। सदैव राम 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 राम, उन्होंने जीभ को पकड़ के भी रखा तो भी राम का नाम ही उच्चारण हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने इनको दर्शन करवाया कि महाप्रभु स्वयं श्री राम है और मुरारी गुप्ता हनुमान जी है। तो ये स्थान मुरारी गुप्ता का पाठ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी या अन्य भक्त, ये मुरारी गुप्ता की और एक विशेषता रही या उनकी देन, मुरारी गुप्त हर रोज डायरी लिखते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की डायरी। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम वरिष्ठ भक्त हुए या शिष्यगण हुए, उनकी सेक्रेटरी रहे तमाल कृष्ण महाराज, भूरीजन प्रभु और श्रुतकीर्ति प्रभु, ऐसे बहुत सारे भक्त रहे, हरिशौरी प्रभु। उन लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के समय में वो डायरी मेंटेन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ आए, यहाँ कार्यक्रम किया, श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहे, रूम कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी ये कहे, ये संदेश दिए। तो ट्रांसेंडेंटल डायरी, व्हाट इज द डिफिकल्टी, ऐसे अलग अलग ग्रंथों की रचना हुई। श्रील प्रभुपाद जी के आदेश, श्रील प्रभुपाद जी के संदेश, श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षण के आधार पर, शिक्षाओं के आधार पर। और उसी प्रकार मुरारी गुप्त लिखते थे डायरी, जिसको मुरारी गुप्त का कड़चा कहा गया है। और ये मुरारी गुप्त का कड़चा लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको बहुत सुविधा हुई चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। तो मुरारी गुप्त कौन है? स्वयं हनुमान जी है। उसके उपरांत है नंबर 24 गोविंदानंद। गोविंदानंद जो महाप्रभु के अन्यतम भक्त रहे, ये है सुग्रीव। रामलीला में जो
वानरों के राजा हुए, बलि और सुग्रीव। तो सुग्रीव जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र को सीता को बचाने के लिए या रावण के साथ युद्ध करने के लिए मदद की, वो है सुग्रीव। द किंग ऑफ मंकीज इन रामलीला, ये है गोविंदानंद। आप सभी लिखते जाइए या ध्यान रखिए, और अगर हम गलती से नंबर आगे पीछे होता है तो आप हमें संकेत कर सकते हैं या बता सकते हैं। 21वें हुए वक्रेश्वर पंडित, 22वें हुए गोपीनाथ आचार्य, 23 के नंबर स्थान पर है मुरारी गुप्त हनुमान जी, 24वें स्थान पर है गोविंदानंद सुग्रीव, 25वें स्थान पर है रामचंद्रपुरी। ये रामचंद्रपुरी जटिला और विभीषण के एकत्रित स्वरूप है। विभीषण मतलब कुंभकर्ण, रावण के भाई, जो प्रभु रामचंद्र की लीलाओं में मदद किया, और जटिला मतलब राधा रानी की सास, जटिला कुटिला। रावल गांव में हम सुनते हैं जटिला राधा रानी की सास, कुटिला राधा रानी की ननद, अभिमन्यु की बहन। तो जटिला और विभीषण, इन दोनों का एकत्रित स्वरूप है रामचंद्रपुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के अन्यतम भक्त रहे। नंबर 26 पर है हरिदास ठाकुर। हम थोड़े गति से चल रहे हैं, क्योंकि यदि इन एक भक्तों के ऊपर हम चर्चा करें तो चैतन्य लीला में इन्हीं भक्तों के ऊपर हम 7 दिन हमें कम होंगे। हमें आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग लीला स्थलियाँ, उनको भी हमें श्रवण करना है। इसीलिए हम थोड़ी सी गति बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 26 पर है हरिदास ठाकुर। अभी हरिदास ठाकुर तो हम कहते हैं ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला की, या ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति अपराध किया, उनको सर्वसाधारण बालक समझा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ दोपहर का भोजन स्वीकार कर रहे या प्रसाद ले रहे, सभी के साथ भोग स्वीकार कर रहे, तो किसी के हाथ से झूठा चावल दही, किसी के हाथ से कुछ भी खा रहे, झूठा अन्न। तो ब्रह्मा जी देखने के बाद विमोहित हो गए, और जब ब्रह्मा जी ने देखा मधुमंगल के मुख से जो ताक की पिचकारी बाहर निकली, छास, और जब मारा तो जो पिचकारी निकली, भगवान आ करके पीने लगे। और ये जब देखा ब्रह्मा जी ने, तो सही में ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, कहे कि ये कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वामी, अनादि काल से अनादि रूपों में इनका अवतार हो रहा है। अनंत शेष अनादि काल से इनकी स्तुति कर रहे, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भक्तों के द्वारा पूजे जा रहे, और ये ऐसे कैसे हो सकता है। और ये जब दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने एक क्षण के लिए भगवान के बाल मित्रों और भगवान के वत्स मतलब बछड़ों को छुपाए रखा, मगर पृथ्वी पर 1 साल बीत गया था। तो ये जो अपराध हुआ, उस अपराध से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना तो की। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में हम देखते हैं भगवान की स्तुति की है, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। मगर चैतन्य लीला में भी वो आए हरिदास ठाकुर बनकर। प्रहलाद महाराज जो नरसिंह देव के अन्यतम भक्त रहे, नरसिंह देव को प्रकट कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रहलाद महाराज। और महातपह, ये ऋचिका नामक एक साध्वी हुई, सन ऑफ ऋचिका मतलब ऋचिका नामक एक साध्वी हुई, कृष्ण लीला में एक व्यक्ति थे, उनके पुत्र। तो 3 रूप, ब्रह्मा जी, प्रहलाद और महातप, इन तीनों का एकत्रित स्वरूप मतलब कौन है? ब्रह्म हरिदास या हरिदास ठाकुर, जिन्होंने बांग्लादेश में बोढ़न नामक ग्राम में एक म्लेच्छ परिवार, मुसलमान परिवार में अवतरित हुए
और हरि नाम का इतना प्रचार प्रसार किया, स्वयं हरि नाम को अपने हृदय में आमंत्रित किया, इतने शुद्ध हरि नाम का आस्वादन किया, इसलिए महाप्रभु ने उनको नामाचार्य पदवी दे दी। स्वयं भगवान ने उनको पदवी दे दी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नंबर 27 पर है नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती ये शची माता के पिताजी हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ये गर्ग मुनि हैं जिन्होंने कृष्ण बलराम का नामकरण किया था। वसुदेव इनके वो कुल गुरु थे और भगवान श्री कृष्ण को गौशाला में छुपकर कृष्ण और बलराम सकर्षति इति कृष्ण, सभी को आकर्षित करने वाला ये रहेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण। और बलराम सभी को आध्यात्मिक शक्ति देने वाले, सभी के संकटों को दूर करने वाले बलराम या संकर्षण, ये बलराम का नामकरण गर्ग मुनि ने जो किया, ये गर्ग मुनि नीलांबर चक्रवर्ती है। और उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु की कुंडली उन्होंने देखी थी और नामकरण में भी उन्होंने सहायता की थी। विश्वंभर, निमाई तो नाम टोपन नाम था, निक नेम। नीम पेड़ के नीचे इनका अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए इनको निमाई 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 कहा जाता था। नंबर 28 पर है वृंदावन दास ठाकुर, जो वेद व्यास और कुसुमपीड़ सखा थे। कुसुमपीड़ सखा मतलब भगवान के मित्र है, जिसका नाम है कुसुमपीड़। और व्यास, वेद व्यास, व्यास देव जी जिन्होंने भागवत की रचना की, और वही व्यास देव चैतन्य लीला में भाग लिए और वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। चैतन्य भागवत जिसमें विशेष रूप से महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन सुंदर रूप से वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। व्यासदेव बने कौन? वृंदावन दास ठाकुर। और जिन्होंने कृष्ण लीला से भागवत दिया, इन्होंने चैतन्य लीला से हमें चैतन्य भागवत दिया। भिक्षुक वनमाली चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हुए, वे है सुदामा विप्र, भगवान के बाल मित्र। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। ये जब हम सुनते हैं द्वारे सुदामा गरीब आया है, ये गरीब सुदामा चैतन्य महाप्रभु के लीला में बने भिक्षुक वनमाली। वनमाली कृष्ण का नाम है, तो इनका नाम भी वनमाली है। और भिक्षुक मतलब भिक्षा मांगने वाला। देखिए वही रूप लेकर आए हैं यहाँ पर, सुदामा जी भिक्षुक का ही रूप लेकर आए हैं। नंबर 30 पर है परमानंद पुरी, जो उद्धव जी है, स्वयं भगवान के मित्र। और उद्धव जी का इतना विशेष वर्णन है कि उद्धव जी और कृष्ण, इन दोनों में इतनी समानता थी कि भगवान श्री कृष्ण को और उद्धव को पहचानना प्राय कठिन हो जाता था कि कौन उद्धव है कौन कृष्ण है। जहां पर उद्धव है वहां पर कृष्ण है, जहां उत्सव है वहां उद्धव है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इतने सारे बड़े बड़े उत्सव सुंदर रीति से मनाते हैं, उसका एक कारण है जहां पर उत्सव है वहां पर उद्धव जी अवतरित होते हैं, और जहां पर उद्धव है वहां पर कृष्ण को अवतरित होना ही पड़ता है, क्योंकि उद्धव से भगवान कृष्ण दूर नहीं रह पाते। उद्धव जी ने कभी भी अपने कपड़े सिलवाए नहीं या नए कपड़े खरीदे नहीं। भगवान के महाप्रसाद वस्त्र, भगवान के महाप्रसाद आभूषण वही वो पहनते थे। और भगवान के विचार, भगवान के चिंतन में इतने सुंदर रूप से वो सदैव सेवा करते रहे, प्राय भगवान के समान ही दिखते। जब भगवान को ब्रज का विरह होने लगा, ब्रज को भूलना प्राय कठिन हो रहा था, सदैव भगवान वृंदावन को, वृंदावन के वासियों को स्मरण कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने द्वारका से उद्धव जी को भेजा, उद्धव वृंदावन जाओ और सारे गोपियों को मिलकर आओ।
क्योंकि उद्धव जी को लग रहा था कि उनकी जैसी शुद्ध भक्ति कोई नहीं कर सकता, मगर भगवान उनके मान को नष्ट करने हेतु वृंदावन भेजे और दिखाए कि राधा रानी और उनके गोपियों का कितना तीव्र विप्रलंभ प्रेम है। मतलब भगवान से दूर रहकर विप्रलंभ सेवा, मतलब भगवान से दूर रहकर भगवान से प्रेम करना। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ये मथुरा कंचन की नगरी। जब अक्रूर जी लेकर आए थे कृष्ण और बलराम को मथुरा, तो मथुरा में थोड़े दिन निवास करने के बाद भगवान श्री कृष्ण इतने व्याकुल हो रहे थे ब्रजवासियों को मिलने, ब्रज के भक्तों को मिलने के लिए, और वो कह रहे थे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज को भूलना प्राय कठिन है। ये मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा सोने की नगरी है, मगर यहाँ पर ब्रज का प्रेम नहीं है। तो ये उद्धव जी भगवान के सबसे प्रिय मित्र, द्वारका के सबसे प्रिय भगवान के सेवक, वो बने हैं परमानंदपुरी। नंबर 31, गोपीनाथ सिंह नामक भक्तों का हम लीला सुनेंगे महाप्रभु के लीलाओं के साथ। ये है स्वयं अक्रूर, पैटर्नल अंकल ऑफ कृष्ण, कृष्ण के चाचा अक्रूर जी। जो है अक्रूर भगवान श्री कृष्ण को आयु भगवान की जब 7 थी तब कृष्ण को लेने आए थे। कहाँ लेकर जाने के लिए? मथुरा लेकर जाने के लिए, कंस मामा का उद्धार करने के लिए, और वो बने हैं गोपीनाथ सिंह। नंबर 32, केशव भारती। ये केशव भारती है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को संन्यास दिया। भारतीय संप्रदाय में, भले ये मायावाद संप्रदाय है, मगर भारतीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। जैसे सरस्वती संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय, ये भारतीय संप्रदाय, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और ये केशव भारती कौन है? स्वयं सांदीपनि मुनि है। उज्जैन, अवंतीपुर, जहां पर कृष्ण, बलराम, सुदामा 64 दिनों में 64 कलाएं सीखे। और जब महाप्रभु संन्यास लिए, तो जब काटवा में संन्यास लेने के लिए गए महाप्रभु, तो महाप्रभु ने सबसे पहले संन्यास मंत्र केशव भारती के कान में बताया कि आप ये संन्यास मंत्र देकर मुझे संन्यास दीक्षा दे सकते हैं क्या? आप अणचि देव होए गुरु। पहले भगवान उनके गुरु बने और फिर उन गुरु को भगवान ने अपना गुरु स्वीकारा, अपने शिष्य को अपना गुरु बना लिया। तो इसका मतलब है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु मायावाद संप्रदाय से नहीं, गौड़ीय संप्रदाय में ही संन्यास उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि मायावादी को पहला उन्होंने संन्यास मंत्र दिया और संन्यास मंत्र देने के बाद उनसे फिर संन्यास मंत्र का स्वीकार किया। तो ये जो लीला हुई काटवा नामक स्थान में हुई, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए केशव भारती से, और ये केशव भारती है सांदीपनि मुनि। नंबर 33, किंग प्रताप रुद्र महाराज। प्रताप रुद्र, ये प्रताप रुद्र महाराज ये पुरी के राजा रहे, और इनके लिए विशेष बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, तो चैतन्य महाप्रभु स्त्री, अमीर व्यक्ति, राजा, पॉलिटिशियंस, इनको मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये बहुत भोगी प्रवृत्ति के होते हैं या संसार में आसक्त होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों को या इन व्यक्तियों को मिलना नहीं चाहते थे। तो बार बार जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और सेवा करने के लिए इच्छुक थे। तो भक्तों ने देखा ये बहुत विशेष भक्त है, महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है, मगर महाप्रभु को कैसे मिलवाया जाए? तो राजा है और राजा को तो महाप्रभु मिलेंगे नहीं। तो वल्लभ गार्डन में महाप्रभु जब रथ यात्रा के दौरान विश्राम कर रहे थे, तो राजा प्रताप रुद्र उनके चरणों के पास बैठकर गोपी गीत गाने लगे, और विशेष रूप से तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम
कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भूरिदा जना। ये श्लोक जब महाराज प्रताप रुद्र के मुखारविंद से जब महाप्रभु सुने तो तुरंत विश्राम से उड़ गए। भूरिदा भूरिदा कहकर प्रताप रुद्र राजा को आलिंगन करने लगे। ये गोपियों का गाया हुआ वचन है, यह श्लोक है। भागवत के दशम स्कंद के 29वें अध्याय का नाम ही है गोपी गीत, और ये 9वां श्लोक है जिसमें गोपियां वर्णन कर रहे तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके विरह से जो तप्त जीवन हो रहा है, तप्त मतलब जैसे तुकाराम महाराज कहे, संसार दुख मूळ चोही कडे इंगळ थारा नाही कोठे रात्रन दिवस तळमळ। आपके विरह में युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम। आपके विरह में एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। और ऐसा ये तप्त जीवन जब हम जी रहे हैं, और उस समय तप्त जीवन जीते जीते आपका एक कथामृत है, ये हमें शांत करने की औषधि है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। और ये जो कथा देने वाले लोग जो है, कथा देने वाले व्यक्ति है, ये बहुत महान है। भूरिदा जय हो जय हो, भूरिदा भूरिदा। तो ये जब श्लोक का उच्चारण किया तो राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु आलिंगन दिए और अपने अंतरंग पार्षदों में उनको स्वीकार किए। तो ये राजा प्रताप रुद्र कौन है? जिन्होंने जगन्नाथपुरी का मंदिर बनाया, जिनके लिए जगन्नाथ जी प्रकट हुए, राजा इंद्रदुम्न। पुरी के राजा इंद्रदुम्न और इंद्र, इन दोनों का एकत्रित स्वरूप मतलब कौन है? राजा प्रताप रुद्र। यहाँ दो राजा है, प्रताप रुद्र और इंद्रदुम्न। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रताप रुद्र चैतन्य लीला में है, इंद्रदुम्न जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट करवाया, जगन्नाथ जी को प्रकट कराया सत्य युग में या कलयुग के शुरुआत में, द्वापार के अंत में जब भी जगन्नाथ जी प्रकट हुए, जो उनको प्रकट कराए इंद्रदुम्न महाराज और इंद्र, इन दोनों का एकत्रित स्वरूप मतलब महाराज प्रताप रुद्र। नंबर 34 सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनको चैतन्य महाप्रभु षडभुज गौरांग का दर्शन कराए। सार्वभौम भट्टाचार्य ये भी मायावादी थे, मगर महाप्रभु की कृपा से ये चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद बने। षडभुज गौरांग मतलब 6 हाथों वाले, एक हाथ में बांसुरी, 2 हाथों से वो बांसुरी बजा रहे, एक हाथ में कमंडलू और संन्यास दंड है, और एक हाथ में धनुष और बाण है। तो राम का अवतार है जिसमें धनुष और बाण, कृष्ण लीला में बांसुरी और चैतन्य लीला में कमंडलू और संन्यास दंड। जय गौर से कृष्ण से श्री राम, से जगन्नाथ ने यहाँ पर जय गौर से कृष्ण से श्री राम। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जगन्नाथपुरी में उनके घर पर जो गौरांग महाप्रभु ने षडभुज गौरांग का दर्शन करवाया, वो है बृहस्पति, देवताओं के गुरु, जो इंद्र के साथ अमरावती में देवताओं को सदैव मार्गदर्शन करते हैं। मगर यही बृहस्पति के चरणों में अपराध किया इंद्र ने। इंद्र ने देखा, अरे गुरु तो हर रोज आते ही, उनको क्या है, आते बैठते जाते, तो हर रोज उठकर प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है। जैसे हम भी सोचते हैं, अरे ये वैष्णव तो हमारा दोस्त है, ये वैष्णव तो हमारा भाई है, ये तो वैष्णव हमारा दोस्त, चड्डी दोस्त है, ये तो हमारा पुराना मित्र है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारे गांव वाला है, ये हमारी जाति वाला है। तो अति परिचयात अवज्ञा जिसको हम कहते हैं, अति परिचय जब होता है तब हम अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो हर रोज विश्वामित्र, क्षमा कीजिए, बृहस्पति आकर बैठते थे, तो आज भी आए तो क्या फर्क पड़ा। तो इंद्र अपने
सुंदर अप्सराओं के नृत्य देखने में आनंद ले रहे थे और बृहस्पति को खड़े होकर ना उन्होंने प्रणाम किया, ना उनका आदरातिथ्य किया, ना उनका सम्मान किया। और बृहस्पति दुखी होकर, क्रोधित होकर वहां से निकल गए। और ये बात जब पता चली शुक्राचार्य को, तो शुक्राचार्य की तुरंत असुरों ने आराधना की। सुरों ने अपमान किया अपने गुरु का, तो असुर लोगों ने तुरंत शुक्राचार्य की आराधना की और शुक्राचार्य प्रसन्न होकर तुरंत बलि महाराज के साथ उन्होंने इंद्र पर आक्रमण किया, इंद्र की राजधानी अमरावती पर। और उस समय उन्होंने गुरु की अवज्ञा या गुरु के प्रति अपराध करने के कारण उनको मार्गदर्शन करने वाले बृहस्पति वहां पर थे नहीं, तो इंद्र को अपनी राजधानी इंद्र सभा छोड़कर भागना पड़ा और इंद्र अपनी स्वर्ग की संपत्ति या स्वर्ग को हार चुके। तो इसलिए हमें भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे नहीं कि गुरु या जो वरिष्ठ भक्त है या वैष्णव है उनको हमें कभी भी सर्वसाधारण समझना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, वैष्णवों की क्रिया और मुद्रा से हम कभी उनको नहीं जान पाएंगे। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वर्णन करते हैं 5वें श्लोक में, कृष्णे तीयस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभिस्त भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यत् निंदादिशो नरुधमिप्सित संगलब्ध्या। इसका मतलब वो वर्णन करते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, जिन्होंने कृष्ण नाम लेना प्रारंभ किया है और कृष्ण नाम ले रहे हैं, उनको हमें मन से आदर से प्रणाम करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, आदर देना चाहिए मन से। दीक्षास्ति चेत प्रणतभीस्त भजन्तमीशं, जिन्होंने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ली है और आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत अर्चा विग्रह की सेवा में जो लगे हैं, उनको हमें साक्षात दंडवत प्रणाम करना है और उनको आदर सम्मान करना है। और जो निंदा दिशु न रुदमिप्सित संगलब्ध्या, निंदा आदिशु, निंदा करना या वैष्णवों के बारे में भोला भरा कहना, वैष्णवों के प्रति अपराध करना, जो भी निंदा आदिशु, निंदा एंड एक्सेट्रा, जिससे मुक्त हुआ है, उनका हमें संग और सेवा करनी है। तो इसीलिए हमें कभी भी वैष्णवों को और गुरु को कभी भी सर्वसाधारण नहीं समझना चाहिए। मलयस्य वही चंदनम, वर्णन दिया गया है कि जब व्यक्ति अति परिचय होता है तो अति परिचय के कारण वो अपराध करने की प्रवृत्ति, जैसे शबर जाति की स्त्रियां मलय पर्वत पर रहती है और मलय पर्वत पर क्या मिलता है, सिर्फ चंदन, वहां सिर्फ चंदन के पेड़ है और वो शबर जाति की स्त्रियां चंदन के पेड़ को काट कर उसका उपयोग करती है, किसके लिए, रसोई पकाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए, रसोई बनाने के लिए। सरपण, जिसको मराठी में कहते हैं सरपण, लकड़ी का उपयोग, किसका, चंदन, जो लाखों रुपए में बिक रही है लकड़ी, उसका उपयोग कुकिंग करने के लिए। तो हम हंसेंगे। तो उसी प्रकार हम भी वैष्णवों के प्रति यदि अपराध करेंगे तो हमारी भक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो हम जब धाम में प्रवेश करेंगे तो धाम में जो भी आने वाले भक्त है या धाम में आने वाले दर्शनार्थी है, धाम के निवासी है, उनको भी साधारण नहीं समझना चाहिए। और भगवान के अंतरंग पार्षद है, इसीलिए उन्होंने श्री धाम में जन्म लिया है या श्री धाम में वो आए हैं। भगवान की इच्छा के बिना कोई भी धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने देखा 1-2 दिन बाद तुरंत हमारे भक्त झगड़ा करना प्रारंभ करते हैं, रिक्शा वाले इतना थोड़ी लिया है, हम तो 10 रुपये में जाते हैं, 15 रुपये में जाते हैं, तुरंत उसके साथ झगड़े प्रारंभ कर देते। तो ये बात अच्छी नहीं है। हमें प्रेम से उनके साथ आदान प्रदान व्यवहार रखना है। धाम में आने के बाद धाम की महिमा का वर्णन करने वाले जो गुरुजन है, भक्तगण हैं, उनको सर्वसाधारण समझना, ये भी धाम अपराध है।
धाम की महिमा वर्णन करने वाले गुरु को सर्वसाधारण समझना, ये भी एक धाम अपराध है। तो इससे हमें बचना चाहिए। यही सीख हम बृहस्पति या इंद्र के द्वारा हम सीख सकते हैं। नंबर 35, काशीनाथ, लोकनाथ, श्रीनाथ और रामनाथ, ये जो 4 नाथ है चैतन्य लीला में, कौन कौन? काशीनाथ, लोकनाथ, श्रीनाथ और रामनाथ। ये जो 4 नाथ है ये चतुष कुमार है। 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनक, ये चतुष कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिनकी आयु सिर्फ 5 साल की है। वो दिखाने के लिए, मगर वो सबसे वरिष्ठ और सबसे बड़े हैं। उन्होंने अपनी इच्छा के कारण इच्छा व्यक्त की है, उनको कभी बड़ा नहीं बनना है। मुले ही देवागर्ची फूले, हम सुनते हैं। बच्चे हमेशा साफ रहते हैं या बच्चे हमेशा निरागस रहते हैं, कभी भी अपराध नहीं करते। जैसे ही बड़े हो जाते तो फिर अपराध करने की प्रवृत्ति, भोग प्रवृत्ति उनमें बढ़ जाती है। बचपन में कभी भी काम वासना या कोई झगड़ालू प्रवृत्ति उदित नहीं होती। कभी कभी आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे 2 घर के एकत्रित आकर झगड़ते, फिर उनके माता पिता झगड़ा सुलझाने के लिए आके माता पिता झगड़ने लगते, और जब माता पिता झगड़ते रहते तभी बच्चे और खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्योंकि उनके मन में कुछ द्वेष भावना नहीं है, तो इसीलिए चतुष कुमार भी, जिनके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी, और वो कहाँ पहुंचे? वैकुंठ पहुंचे। और वैकुंठ में वो विवस्त्र अवस्था में गए तो जय और विजय को लगा रहे छोटे बालक खेलते खेलते यहाँ कहाँ गए? बोले चलो बाहर, यहाँ आपके लिए स्थान नहीं है। और वहां पर उनको रोका गया, और भगवान की इच्छा से जय विजय को चतुष कुमार ने श्राप दिया कि आप 3 बार पृथ्वी पर असुर के रूप में जन्म लेंगे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु सत्ययुग में, त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण, और द्वापार में दंतवक्र और शिशुपाल। कंस नहीं, दंतवक्र और शिशुपाल। तो दंतवक्र, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये 3 अवतारों में जय विजय ने भाग लिया। और कहा गया है कि चैतन्य लीला में यही जय विजय जगाई और मधाई बनकर आए। तो ये काशीनाथ, लोकनाथ, श्रीनाथ, रामनाथ, ये चतुष कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये 4 चतुष कुमार है। तो आशा है कि आप सभी हमारे स्पीड के साथ या हमारे गति के साथ ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत सुनिया ना करी आलस। यहाँ पर कोई हम रास लीला या बाल लीला का वर्णन नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु के सारे नित्य पार्षद है, गौरांगेर संगी गणे। ये गौरांग महाप्रभु के संगी, उनके नित्य पार्षद है। वैसे तो मेरे पास 200 से अधिक संख्या है जिनका हमें वर्णन करना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक, और हम सिर्फ पहुँचे हैं 35 तक आज। तो आशा है थोड़ी हमको और कल गति बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में अभी 3rd गियर में जाना पड़ेगा। तो कोई चिंता तो है नहीं, कहीं किसी को जाना नहीं है। गौर पूर्णिमा बहुत दूर है, और अच्छा है गौर पूर्णिमा के पहले हम गौरांग महाप्रभु के इन विषयों में, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में, गौरांग महाप्रभु के संगी गणों की लीलाओं को हम श्रवण कर रहे, जिससे हम धाम में आने के लिए या धाम में प्रवेश करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव मनाने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,